देखिए, हम बताने जा रहे हैं आज बहुत अच्छा मौसम है। ऐसी बात ना है कि ठंड जाते है तो खराब मौसम है, नहीं, ठंड का मौसम भी है और ठंड लगेगा नहीं तो फिर शरीर कैसे अच्छा लगेगा। तो ठंड तो रहना ही चाहिए और ठंड तो बहुत अच्छा चीज़ है। इसमें क्या, कपड़ा लत्ता पहन लीजिए फिर ठंड लगेगा ही नहीं। शरीर का गर्मी शरीर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, फिर ठंड नहीं लगेगा, कितना ही ठंडा क्यों ना हो। इसलिए बहुत अच्छा दिन है और आप लोग भगवान राम की भक्ति के लिए आए हैं। इससे बड़ा और खुशी क्या हो सकता है कि जो लोग आ गए हैं वो भी समझिए महान है, वो अयोध्या में ही पहुंचे हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं भगवान से। ये बहुत खुशी की बात है। आप लोग के भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और आज मैं बताने जा रहा हूँ कि अनुशासन और धर्म क्या है, अनुशासन क्या है। अनुशासन धर्म से रिलेटेड है। अनुशासन में रह के ही हम लोग सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम लोग अनुशासन में नहीं रहेंगे तो हम लोग बढ़िया से जो रामायण पढ़ के सुनाए या जो प्रवचन किया जा रहा है उसको बढ़िया से नहीं समझ पाइएगा। कोई इधर गप कोई उधर गप उस तरह से कीजिएगा तो उस तरह से नहीं समझ पाइएगा। अनुशासन इसी को कहते हैं। अनुशासन में रह करके आप सब कुछ पा सकते हैं और बिना अनुशासन के कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। तो अनुशासन पर कुछ दोहा लिखे हैं, इसको गाते हैं कि व्यर्थ कभी ना बैठना रहता काम, अनुशासन से दिन पाले नया मुकाम। पढ़ने से यदि भागता कभी तुम्हारा मन, करो नियमित तुम इसे। और पढ़ाई करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। देश तरक्की ना करे कोई करे शासन, जब तक उसमें ना रहे स्वयं में अनुशासन। जब तक स्वयं में अनुशासन नहीं रहेगा तब तक वो देश पर राज नहीं करेगा और ना वह शासन कर पाएगा। देखिए, आज मोदी जी पूरा देश को एक किए हुए हैं। बहुत सा लोग विपक्ष करने में लगे हुए हैं। बहुत लोग कुछ बोल रहे हैं कि महात्मा शंकराचार्य कुछ बोल रहे हैं, तो एंटी पार्टी वाला लोग कुछ बोल रहा है, वोट के चलते कुछ बोल रहा है। लेकिन मोदी जी सिर्फ एक बंदा है जो खड़े हैं कि नहीं, प्रांत पर कीर्तन 5 तारीख को होगा, 22 तारीख को राम प्रगत सदा करता वही अनुशासन अनुशासन मृत सपनों में जान डाल देता है। जब तक आप में सोच ना हो, जब तक अनुशासन ना हो तब तक आपसे नहीं होगा। आलस ही मनुष्याणाम शरीरियो महारिको अनास्ति उद्यंत वो बंधु आकीर्तवान अनुष्ठाति। आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस अगर होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा, कुछ भी संभव न है। इसलिए आलस त्याग कर हमने अनुशासन में रहकर यहाँ भी घर में भी जहाँ हो बाल बच्चों को भी सिखाए अनुशासन। अनुशासन में रह करके और नियम को पालन करके आगे बढ़ते रहना है। बाल बच्चों को भी अनुशासन सिखाना है कि तुमको इस तरह से बड़ों को नमन करना है, इस तरह से सुबह उठना है और इतना टाइम में तुमको पढ़ने जाना है, इतना टाइम में घर पर भी पढ़ना है। ये सब बाल बच्चों को अनुशासन में रखना है, तब तरक्की आपने आप कर जाइएगा। आपको भगवान भी मदद करेंगे। भगवान खुद कहते हैं कि गॉड हेल्प दोज और हु हेल्प देमसेल्फ। जो अपना रक्षा स्वयं करते हैं उसी को मैं रक्षा करता हूँ। जब आप अनुशासित में रहिएगा तो भगवान भी आपको अनुशासन पूर्ण बनाएंगे, आप भी महान बनिएगा। बिना अनुशासन रे मना सफल न होते काम, जीवन अस्तर गिरने लगे तक न कोई थाम। वह बात न जो यह जानता वो है बड़ा अज्ञान, अनुशासन समता पे नहीं सबसे बड़ा ध्यान। अनुशासन सबसे बड़ा तप है। जो अनुशासन में रहेंगे वो सब कुछ पालेंगे। अनुशासन की डोर
से जो कोई बंध जाए, जीवन में प्रगति करे, मन चाहा कर पाए। जो जीवन के डोर में बंध जाएंगे तो मन चाह वर को प्राप्त कर लेंगे, और जब तक मन डोर से बंधेंगे नहीं, अनुशासन में रहेंगे नहीं, तब तक नहीं प्राप्त कर सकते। कितने ही आए गए धरती पर इंसान, कितने ही आए गए धरती पर इंसान, अनुशासन में जो रहे बनते वही महान। दुनिया में है वो बड़े जो जान जाए राज, अनुशासन के मार्ग पर मिले सफलता याद। सबके पीछे छोड़कर आगे बढ़ता जाए, जो मानव हर काम में अनुशासन अपनाए, सियावर रामचंद्र की जय। जो हर काम में अनुशासन अपनाएंगे वही जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। अनुशासन के बारे में आपको बताते हैं कि एक कहानी, एक लड़का था, अंजनेय नाम का लड़का था। वह गुरुकुल में पढ़ता था, लेकिन कुछ भी पढ़ना नहीं सीखा, इसलिए कि अनुशासन में नहीं था, इसलिए वह कुछ भी पढ़ता ही नहीं था। गुरुजी बार बार उसको समझाते थे कि भाई तुम पढ़ाई करो, तुम अनुशासन में रहो, इस तरह से चलो, लेकिन वह कुछ भी ध्यान नहीं देता था। एक दिन गुरुजी उससे तंग आकर के गुरुजी सलाह दिए कि तुम बगल से जो, तो वह एक दिन बांध ही लिया। वह ऐसा बांध दिया कि वहां से पानी गिरना, नदी में जाना बंद हो गया। उसके बाद वह आकर के आश्रम में चला आया। गुरुजी से बोला कि आपका आज्ञा को मैंने पालन किया, मैंने जो आपने नदी को बांधने के लिए, झरना को बांधने के लिए कहा था, मैंने उसे बांध दिया। गुरुजी कहें बहुत अच्छा, लेकिन रात में क्या हुआ, उस झरने का पानी वही आश्रम में आकर के पूरा पानी फिर गया। हाँ, पूरा आश्रम डूब गया। गुरुजी कहें ये क्या कर दिया? तो शिष्य बोला कि मैंने तो अंजनेय नाम का जो लड़का था, बोला कि मैंने तो बांधने के लिए कहा था आपने, तो मैंने तो बांध दिया उसे, लेकिन अब पानी चला है तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन वो कहें कि नहीं, तुमको पानी रोकने के लिए कहा गया था ना, बांधने का मतलब क्या, पानी को रोकना, लेकिन पानी को तुमने रोका नहीं, वहां पर बांध दिया, इधर चलाया, अब उसको भी जाके बांधो। कल वो करके वो जाकर के श्री अंजनेय नाम के जो थे, जाकर के बांध को पूरा मजबूत किया इधर से, कि इधर कहीं पर आश्रम में पानी ना आए, पूरा मजबूत से बांध दिया। लेकिन कल हो गए जब सूचना मिली कि दूसरा गांव के लोग दौड़े हुए आए, बगल के गांव में था, वो दह गया, उधर पानी बहना शुरू हो गया। अब उधर लोग के गांव के लोग आए गुरुजी के यहाँ, कि गुरुजी आपका शीश बांध दिया है पूरा बांध, और इसके चलते हमारा गांव में पानी प्रवेश कर गया, अब इसका कोई उपाय कीजिए। गुरुजी बुलाए उसको, अंजनेय नाम को लड़का को, बोले कि भाई तुम समूचे गांव क्यों दहा दिया, तुमको बांधने के लिए, पानी रोकने के लिए कहा गया था, ना कि गांव बहाने के लिए। तो बोला कि भाई मैं तो आप जो कहे थे गुरुजी, उसे मैंने पालन किया, मैंने बांध दिया, लेकिन अब उधर बाके चल गया। तो कहें कि तुम समझ नहीं पाओ, अभी तक तुम समझ नहीं पाए, जाकर के उसको फिर से बांधो। वहां भी पानी वो बांधा जाकर के, जब वहां पानी उन्होंने जाकर के बांधा तो वह पूरा चारों से ऊपर से फेंकना शुरू कर दिया। वह बांधते बांधते थक गया, आकर के गुरु महाराज से बोला कि महाराज अब तो पानी बंद ही नहीं रहा है, मैंने बांधने का बहुत प्रयास किया लेकिन वो नहीं बांधा। तब गुरु जी कहते हैं कि यही सबसे बड़ा ज्ञान है, इसको तुम समझो कि नदी जो है अनुशासन में बह रहा था, लेकिन उसको तुमने रोकने का प्रयास किया, वही अनुशासन है। अब उसको तुमने रोकने का प्रयास किया लेकिन वो रोका नहीं, और इधर उधर है जो बह गया, इधर उधर पानी चला गया। इधर उधर पानी जाने से भी दूसरा का क्षति होता है, इसलिए तुमको भी नदी के तरह सीधे बहना है और सीधे चलना है, इधर उधर मार्ग से नहीं भटकना है। अगर इधर उधर मार्ग से भटकोगे तो तुमको भी ज्ञान प्राप्त नहीं हासिल होगा। इसलिए नदी से अनुशासन सीखो। और इसको जो शरीर है ये बहता हुआ पानी की तरह है,
इसको उसी धारा में बहने दो जिस धारा में ज्ञान प्राप्त होता है। अगर इधर उधर थोड़ा सा भी भटकाओगे तो तुम उस ज्ञान को हासिल नहीं कर पाओगे, और गलत ज्ञान जो हासिल होगा वो गलत ज्ञान दूसरे को क्षति पहुंचाएगा। जिस तरह से नदी अपने धारा में बह रहा था लेकिन उसको रोकने पर वह क्षति पहुंचाया, उसी तरह से भक्ति मार्ग का और ज्ञान का जो धारा है, अगर इसको रोकिएगा तो आप इधर उधर भटकिएगा, और इधर उधर भटकने पर आपका मन विचलित होगा, आपको लड़ाई झगड़ा दुनियादारी पर दिमाग चला जाएगा, आपका मन भटक जाएगा, आप अपने भी हानि शरीर को पहुंचाइएगा और दूसरे को भी हानि पहुंचेगा। इसलिए इसको मार्ग से, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग से नहीं भटकाना है। जो भक्ति मार्ग का रास्ता है उसी रास्ते से चलना है और उस मार्ग पर पहुंचना है। कोई भी हम अगर कार्य करते हैं, हमको परलोक जाना है, अगर सड़क मार्ग से चलेंगे तो कोई ना कोई हमको चिन्हा पर्ची वाले भी मिल जाएंगे, कोई ना कोई गाड़ी पर बैठाने वाले भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर सड़क मार्ग से छोड़ करके मार्ग अगर बदलते हैं तो आपको कोई नहीं मिल सकता है, और आपको सीधे पैदल ही जाना पड़ेगा, आपको अकेले ही चलना पड़ सकता है। इसलिए इसी मार्ग पर चले, इस मार्ग पर चलने में ही हम लोग की भलाई है। भगवान राम भी हमेशा अनुशासन में रहे, उन्होंने हमेशा अनुशासन में रह करके ही, और उन्होंने इतना बड़ा महान भगवान राम का अवतार माने गए, अनुशासन में ही चले, और भगवान तो थे ही। उन्होंने कभी सबके साथ समान व्यवहार किया, भगवान राम ने कभी गलत व्यवहार नहीं किया, चाहे किसी भी प्रकार के जाति धर्म लिंग किसी भी प्रकार का हो, वह हमेशा सबके साथ समान व्यवहार किए। चाहे सबरी का मामला हो, चाहे निषाद का मामला हो, चाहे किसी का हो, उन्होंने कभी भी जाति धर्म में नहीं बांटा। भले कुछ ब्राह्मण ने दबाव डाल करके तुलसीदास से लिखवा भी दे जाति धर्म के बारे में, लेकिन ऐसा नहीं, भगवान ऐसा नहीं थे, उन्होंने कभी भी जाति धर्म में नहीं बांटे, कभी नहीं। हम लोग के जो जाति धर्म है इतना जकड़े हुए ऐसा है कि इसको आसानी से छुड़ाना मुश्किल है। एक दूसरे से जाति धर्म में जकड़े हुए हैं, ये फलना जाति, ये फलना जाति, और इस तरह से ना अपने सही मुकाम को पा पाते हैं और ना दूसरे को मुकाम को पा पाते हैं। यहाँ तो है संसार में ज्ञान की महत्ता होना चाहिए, भक्ति की महत्ता होना चाहिए। कहा भी गया है कि जाति न पूछो साधु के, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करे तलवार के, पड़ी रहने दो म्यान। उस म्यान की मोल नहीं करना चाहिए। उस तरह से व्यक्ति का, साधु का, कोई भी व्यक्ति हो, उनको विचार की भावना को, उनको मोलवान राम कभी भी जाति का उल्लंघन और कभी भी जाति पक्ष में नहीं चले, सभी को समान व्यवहार से उन्हें देखे। एक छोटा सा है जो वो क्या था सकते हैं, उनका कैसे ताकत दे सकता है शरीर। तो जब अपने दिल मजबूत रहिएगा, मर्यादा पुरुष रहिएगा, सर्वोत्तम रहिएगा, तो उस समय आपको एक नया संघर्ष जीने के लिए, संघर्ष जीवन जीने के लिए आपको शरीर प्रेरणा देगी, आपको कभी गलत रास्ते पर नहीं जाए देगी। और जो गलत करता है उसको डटकर विरोध कीजिएगा। जब आप खुद मर्यादा में रहिएगा, अगर अपने ही मर्यादा को उल्लंघन करें, इधर उधर भटके, तो फिर वो मर्यादित में नहीं रहेंगे, तो फिर उनका न समाज में महत्व रहेगा और एक चोर भी उनको महत्व नहीं देगा। कि जब आप खुद मर्यादा में नहीं है और खुद चलते हैं इधर उधर, तो फिर हम भी आपको कैसे सहमत करें। तो आपने अगर मर्यादा में रहिएगा तो समय चोर किया, ये किसी प्रकार का भी अति है, कितना ही बुद्धिमान व्यक्ति है आपसे डरेगा। सबसे बड़ी यही है मर्यादा। मर्यादा में रहिएगा तो आपको भगवान भी हमेशा मदद करेंगे। आप मर्यादा के अनुकूल चलिएगा तो किसी में ताकत ना, चाहे डाकनी साकनी भूत पिचास कोई भी हो, आपको नहीं बचा सकता है, आपको कोई नहीं कुछ कर सकता है। चाहे कितना भी कुछ हो, जखनी चाहिए जखनी उखाड़ के फेंक भी दीजिएगा तो आपको कुछ नहीं होगा। आप मर्यादा में हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही, और मर्यादा पुरुष को ही भगवान समझते हैं, वही भगवान का रूप होता है। इसलिए हमेशा मर्यादा में रहें, और भगवान राम कभी भी मर्यादा को उल्लंघन नहीं किए। इसलिए अच्छी संगति,
अच्छी संगति का हमेशा ख्याल रखें। कहा गया है कि जैसे ये जो हम लोग संगति में, समाज में जो संगति करते हैं, अच्छे साधु संत की संगति करते हैं। भगवान राम खुद वन में जाने के लिए ललायित थे। वन में गए, उन्होंने साधु महात्मा की संगति पाई और बहुत तरह के ज्ञान पाए और ज्ञान के मार्ग पर उन्होंने चले। तब है जो उन्होंने समाज का एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उन्होंने भाव प्रकट किए, अपने को प्रकट किए और हम लोग भी समझे कि नहीं, इस सत्य में भगवान का रूप है। अगर थोड़ा सा भी उन्होंने अच्छाई पर नहीं चलती, अच्छाई से संगति नहीं करती, तो फिर उनको हम लोग भगवान नहीं समझते, राम को कभी नहीं समझ पाते। लेकिन उन्होंने हमेशा अच्छाई पर चली और अच्छाई का सत्संग की। सबसे बड़ा सत्संग है, बड़े बुजुर्ग लोग कहते रहते हैं भी कि अच्छे संगे रहिए कि खाइए मेरा पान, और बुरा संग रहिए कि कटाइए दोनों का। जब पूरा संग रहिएगा तो आपका कान कट जाएगा, नाक कान कट जाएगा, अपने कुल खानदान को भी नाश कर दीजिएगा, अपने माता पिता को बदनाम कीजिएगा। इस चलते हमेशा अच्छे सत्संग के साथ रहना चाहिए और अच्छों को संगति करना चाहिए। ये सबसे बड़ा अनुशासन का एक सबसे बड़ा मूल मंत्र है, इसे समझिए। किसी भी काम को पूरा करने में के लिए मनुष्य को हमेशा तत्पर रहना चाहिए। किसी भी काम को पूरा करने में, जिस काम को आप कीजिए, अगर भगवान लक्ष्य को प्राप्ति करना है तो उस लक्ष्य की ओर जाइए, जिस लक्ष्य भगवान की प्राप्ति होगी, और उस पर हमेशा तत्पर रहिए। कोई भी काम हो, चाहे खेती का काम हो, ब्लॉक का काम हो, किसी भी काम हो, अगर कीजिए तो उस पे के पीछे पड़ जाइए कि हमको इसको करना है, इसको करके ही दम लेंगे और आपको पूरा होगा। यही सबसे बड़ा अनुशासन है। अनुशासन इसी को कहते हैं। गप ना करें भाई बंधु, सभी से निवेदन है कि गप नहीं करें, किसी भी बात को अच्छे से समझें और जो भी गप सप करना है उसके लिए समय मिलता है, समय के अनुसार गप सप करें। जो भी एक दूसरे से बात भी करना है अगर तो इशारा पर करें। यहाँ पर 10 आदमी है तो 10 आदमी के अनुसार ही ध्यान से सुने किसी बात को और उस अनुसार पर चले। भगवान राम लंका पर चढ़ाई करते हुए अपने सेना में सभी को शामिल किए थे, चाहे किसी प्रकार के वो बंदर ही क्यों ना हो, जानवर क्यों ना हो। भगवान राम जब लंका पर चढ़ाई किए थे तो सभी को सहयोग लिए थे। उसी तरह से हम लोग भी सहयोग लेना चाहिए। हम लोग के किनका सहयोग लेना चाहिए? अपने परिवार को, अपने समाज का पूर्ण सहयोग लेना चाहिए। अगर आप अपने परिवार में एकजुट बनाए हुए रखते हैं तो आप हमेशा कितना ही बड़ा दुख क्यों ना आए, आप दुख की घड़ी से निकल जाइएगा। चाहे आपको पत्नी से प्रेम रखना हो, चाहे भाई बंधु से प्रेम रखना हो, आप अपने परिवार में जितना संपर्क में रहिएगा, जितना प्रेम भाव से रहिएगा और एकजुट होकर काम कीजिएगा तो आप हर मुकाम को पा लीजिएगा। लेकिन अगर अकेले रहिएगा तो अकेले अनुसार चलिएगा तो हो सकता है आपको पत्नी भी साथ ना दे और संकट में आप अकेले रह जाइएगा। उस समय आपको समस्या उत्पन्न हो जाएगा। तो परिवार के लोग भी दृढ़ निश्चय रहते हैं, समाज के लोग भी दृढ़ निश्चय रहते हैं, परिवार के लोग भी तो इतना दृढ़ निश्चय रहते हैं कि अगर आप पर कोई संकट पड़ जाए तो पत्नी पूरा जेवर खोल करके दे देगी कि ले जाइए, इसको बेच के आप काम कीजिए, हम बाद में खरीद लेंगे। इतना निष्ठा रहता है। उसी तरह से भाई बंधु, बड़े भाई भी हैं, माता पिता हैं जो कि रीढ़ का हड्डी है, वो तब तक है तब तक आपको रीढ़ का हड्डी है। घर का भी रखवाली करेंगे कितना ही बुजुर्ग क्यों ना हो और आपको ताकत रहेंगे। अगर वो रहेंगे मौजूद तो आप भी मजबूत रहेंगे, जब वो नहीं रहेंगे तो आप मजबूत नहीं रह पाइएगा। इस चलते नहीं रह पाइएगा। एक तो वो चले गए, दूसरा आपकी बारी है जाने का। यहां पर भी ध्यान रखिए कि अगर हमरे से बड़ा बुजुर्ग अगर रहेंगे तो हम भी रहेंगे, अगर वो चले जाएंगे तो फिर आपका क्या हाल होगा, आपको कौन पूछने वाला होगा। इस चलते हमेशा ध्यान रखिए बड़े बुजुर्ग का, अपने परिवार से हमेशा मेल रखिए। इसी को अनुशासन कहते हैं। अनुशासन में रहिए। तीसरा है बदला लेने की इच्छा को माफ करना चाहिए। बदला कभी नहीं लेना चाहिए। बदले की भावना कभी नहीं रखना चाहिए। हम लोग जैसा जानते हैं कि शूर्पणखा
राम लक्ष्मण पर मोहित होकर के उन्होंने शूर्पणखा जो रावण के बहन थी, उन्होंने मोहित होकर के पड़ताना शुरू कर दिया राम लक्ष्मण को और सीता को। तो उस समय लक्ष्मण ने क्रोधित होकर के उसको नाक को काट दिए, नाक कट गया शूर्पणखा का। तो उन्होंने दौड़ल है जो वहां पर लंका गई, और वो सबसे ज्यादा प्रेम करती थी, उसी का सौतेला भाई था खर और दूषण। उससे खर और दूषण को उन्होंने सबसे पहला इस बारे में बताया कि एक तो सबसे बड़ा आपका दुश्मन हो गया है जो कि मेरा नाक काट दिया। तो यह बदले की भावना, गलती किया था खुद शूर्पणखा, और उसके बाद जब नाक कट गई तो बदला लेने के लिए तैयार है। अब उस हालत से बदले की भावना में खरदूषण भी आया लड़ने के लिए यहाँ पर, तो खरदूषण भी मारा गया और सारा परिवार मारा गया, चाहे रावण ही क्यों ना हो, कोई नहीं बच पाया। तो इसीलिए बदले की भावना को कभी नहीं रखना चाहिए। अगर बदले की भावना रखते हैं और किसी से बदला लेने की आप चाह करते रहते हैं हमेशा, तो उस बदले की भावना में आप भी उस आग की तरह जल जाइएगा। दूसरों के जलाने से पहले अपने खुद जल जाइएगा। हमेशा याद रखिए कि बदले की भावना कभी नहीं रखिए और हमेशा अनुशासित से रहिए और भगवान का हमेशा ध्यान कीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की।